वाराणसी में कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार, शिवपाल के जवाब ने किया हल्ला बोल। बीजेपी को चुनाव में करारी टक्कर देगा विपक्ष, मोर्चा बनकर हुआ तैयार। यूपी में अखिलेश के साथ चाचा ने संभाला मोर्चा, यूपी के अंदर हलचल हुई तेज। चाचा के दावे के बाद सियासी बयानबाजी हुई तेज, बीजेपी का बिगड़ सकता है सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज चुका है, जिसके लिए सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सियासी खेल बिगाड़ने में लगी यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को टक्कर देने वाली है। चलिए पहेलियां न बुझाते हुए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतेगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सपा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और केवल 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिवपाल सिंह यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा के आगामी चुनाव में वाराणसी सीट पर इंडिया का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने राम मंदिर के दर्शन करने के सवाल पर कहा कि पहले राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाए, फिर वहां जरूर दर्शन करने जाएंगे। शिवपाल यादव ने पिछले दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा था। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था, अब राजभर से उनके समुदाय का ही भरोसा खत्म हो गया है। सपा नेता ने कहा था कि राजभर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप सबने सुना ही होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या बोला था। भाजपा ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा था। बुधवार को बलिया के फेफना क्षेत्र में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अदालत, संविधान, लोकतंत्र को नहीं मानते, न्यायालय के फैसले का इंतजार भी नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान विरोधी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी पर दिया गया बयान पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना है। शिवपाल सिंह यादव ने उनके आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में आगामी चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे। उन्होंने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के सपा में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अब्बास अंसारी अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर के साथ ही हैं। जब वह जेल से निकलेंगे तो बातचीत होगी। दल का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बात करना चाहेगा तो सपा में शामिल करने पर बातचीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारतवर्ष।